अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो मैं अभी आ गई थी इमाद को पिकअप करने के लिए स्कूल। तो हस्बैंड रुवैस को पिकअप करने के लिए गए थे, तो मैं यहाँ पर इमाद को लेने के लिए आ गई थी। एंड फिर यहाँ से मुझे जाना है बाहर शॉपिंग के लिए, तो पहले इन लोग को ले लेंगे एंड फिर घर पे ड्रॉप कर कर हम जाएंगे बाहर शॉपिंग करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं इमाद। अच्छा, ये है तुम लोग का पार्क? Yeah. Where's Dad and Luis? They are coming. अच्छा, तुम ना यहाँ से गए थे शायद चिंगूजी पार्क को? नहीं, वो वाले क्लोफर्ड्स लेक पार्क को गए थे सर? No, from there. Do you see that hole? हाँ हाँ हाँ। हेलो रुबेस। तो अभी चलते हैं हम घर की तरफ। बच्चों को फिर मैं लंच दे दूंगी, उसके बाद में फिर मुझे बाहर जाना है जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो फिर रुवैस यहाँ पर बता रहे थे एप्पल ट्री, बिल्कुल ही उनके क्लासरूम के सामने ज़बरदस्त वाला एप्पल ट्री है ये। तो बच्चों को घर पर ड्रॉप करके मैं अभी आ गई थी वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट से मुझे लेना है कुछ हाउस होल्ड स्टफ़ जो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में कहा था। तो चलिए अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि लाइक आप इंडिया से जो भी न्यू कमर्स आने वाले हैं उन्हें क्या चीज़ कैरी करना चाहिए एंड क्या नहीं। तो क्या क्या यहाँ पर वॉलमार्ट में मिलता है, मैं वो सारी चीज़ें आज आप लोग को बताने वाली हूँ। तो फर्स्टली मैं आ गई थी यहाँ पर फूड के सेक्शन में, क्योंकि घर के लिए मुझे थोड़ी ग्रोसरी लेना है। तो ये वाले सारे ही ब्रेड का सेक्शन है, फिर ये हो गया सी फूड का सेक्शन। एंड जब भी मैं वॉलमार्ट आती हूँ यहाँ पर एक पैकेट ये वाले फिलेट्स की लेती हूँ। फ़िश के फिलेट्स होते हैं एंड ये वाले बहुत यम्मी फिलेट्स होते हैं। जैसे कि आप मेरे लास्ट व्लॉग में देखे होंगे, मैंने फ़िश बनाई थी। तो ये वाला एक पैकेट मैं ले लूँगी विच इज़ फॉर $10.99 एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 फिलेट्स आते हैं तिलापिया के एंड बहुत यमी होती है ये वाली फ़िश। तो हम ये वाली ग्रैब कर लेंगे, फिर हम जाएंगे और अपने एग्स ले लेंगे। एग्स वगैरह ले लिए बाद में हम जाएंगे वो वाले मेन सेक्शन में जहाँ से हमें करना है अपनी आज की शॉपिंग। तो ये देखिए ये हम आगे हैं, ये वाले हैं सेंटेड कैंडल्स। तो अभी का ना मेरा रिसेंट वाला बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है कैंडल्स लगाने का। एंड यकीन मानिए आप, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती है ये वाले कैंडल्स में। और ये वाले ना गार्डन के लिए भी बहुत अच्छे कैंडल्स हैं। अगर किसी का बैकयार्ड हो तो आप वहाँ पर ये लगा के बैठ जाइए, मॉस्किटोज़ वगैरह भी आपके करीब नहीं आएंगे। लाइक ये फ्रेगरेंस के करीब वो मॉस्किटोज़ नहीं आती हैं। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है गार्डन्स के लिए भी, बैकयार्ड के लिए भी। तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ के कैंडल्स हैं। तो अभी मैं ना बेडरूम के लिए थोड़े कैंडल्स ले लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल होती है। जो भी बेसमेंट्स में रहते हैं ना, तो उनके लिए तो ये वाले मस्ट है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो ये वाले मेरे पास ऑलरेडी एक दो है, तो मैं अभी यहाँ से एक दो और लूँगी अच्छे फ्रेगरेंस वाले। तो मुझे लैवेंडर वाली चाहिए थी, तो मैं वो भी देख के लूँगी। एंड ना इससे कुछ अच्छा ही लगता है ना, लाइक सूथिंग हल्की सी एक स्मेल आती है एंड फिर ना बेडरूम में लगाए तो बहुत प्यारा भी लगता है। तो इसलिए मैं ले लूँगी। एंड यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो $1 के भी है, $2 के भी हैं, लाइक क्यूब्स में है। बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ ऑफ कैंडल्स हैं। तो फिर हम ये ले लेंगे, इसमें से थोड़े से पिकअप करेंगे। तो मैं ये वाला एक ले लूँगी, पर्पल वाली। तो अभी मैं जो ली हूँ वो वाली है पर्पल सैंड एंड ये वाली आई है मुझे $2.97 की। तो अभी फिर मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आप कनाडा आने वाले हो तो आपको क्या चीज़ें कैरी करना चाहिए एंड क्या अननेसेसरी स्टफ़ आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मेन चीज़, जैसे कि मैंने अपने अर्लियर व्लॉग्स में आपको बताया है कि आप अननेसेसरी का यूटेंसिल्स वगैरह कैरी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर डॉलरामा, डॉलर स्टोर करके ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर आप अफोर्डेबल प्राइसेस में सारी ही
होम के एंड किचन के चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जैसे कि हो गए प्लेट्स, ग्लासेस एंड ऑल। तो आप अननेसेसरी ये वाली चीज़ों में इन्वेस्ट मत करिए। एंड फिर ब्लैंकेट्स का भी मैं आपको ये बोल दूँ कि आप अननेसेसरी ब्लैंकेट्स भी मत कैरी करिए, इतने हैवी ब्लैंकेट्स। लाइक अपना जो बैगेज का रहता ना, उसमें वेट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एकदम लाइट वेट के एंड कम से कम प्राइस में भी आपको ब्लैंकेट्स अवेलेबल है वॉलमार्ट पे। तो देखिए ये वाला है सारा ब्लैंकेट्स का सेक्शन। एंड यहाँ पर कंफर्टर्स का जो प्राइस है वो डबल बेड का है हमारे $50-70 का। एंड किंग साइज के कंफर्टर, ब्लैंकेट वगैरह का सारा जो सेट होता है वो हमें मिल रहा है $110-90। एंड ये वाला आप देखिए, ये वाला भी कंफर्टर है जिसका प्राइस है $19.88। अगर आप ढूंढेंगे तो कम प्राइस में भी आपको अच्छी ब्लैंकेट मिल जाएंगी। एंड इसका डायमेंशन सारा ही मेंशन किया हुआ होता है। मैं आपको इसका खोल के भी बताऊंगी किस तरीके की होती है घर गए बाद। तो मुझे भी यहाँ से एक कंफर्टर लेना था विच आई बॉट फॉर $19.88 एंड इट्स वेरी गुड वार्म ब्लैंकेट। लाइक यहाँ के विंटर्स के हिसाब से बहुत अच्छी गर्म होती है। एंड आपको इतनी ज़्यादा गर्म की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर पे ऑलरेडी हीटर्स होते हैं, तो उतना ज़्यादा भी आपको नहीं लगेगा। जितनी ये ब्लैंकेट है वो चल जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। तो आप अननेसेसरी वहाँ से इतने हैवी ब्लैंकेट्स नहीं कैरी करिए। हाँ, अगर आप कैरी करना चाहते हो तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर बेडशीट्स, क्योंकि इंडिया में बेडशीट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर बेडशीट्स मिलते हैं बट द थिंग इज़ एक्सपेंसिव भी होते हैं। एंड इट्स लाइक प्लेन बेडशीट्स होते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स के अच्छे वाले बेडशीट्स आपको हाई रेंज के हैं। तो आप वहाँ से बेडशीट्स कैरी कर लीजिए। और लेडीज़ है तो ऑफकोर्स आप वहाँ से अपने लिए अच्छे से ड्रेसेस कैरी कर लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी वेयर के ड्रेसेस टू एक्सपेंसिव है। तो अपने कैजुअल ड्रेसेस जैसे घर में आप लॉन के पहनते हो, कॉटन के पहनते हो, या एक दो आप पार्टी वेयर भी कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पर अचानक कभी कुछ पार्टी हो जाए या कभी आपका मन करे तो यू कैन जस्ट वेयर इट। क्योंकि अक्सर अपन ये सारे फजूल चीज़ों में ऐसी चीज़ें रखना भूल जाते हैं, हम बहुत पछताते हैं बाद में। जैसे बाज़ लेडीज़ को ना ज्वेलरी का ज़्यादा क्रेज़ होता है, लाइक बैंगल्स, ईयररिंग्स, ऐसे इमिटेशन गोल्ड, तो आप ऐसे भी थोड़ी चीज़ें कैरी कर सकते हो। तो देखिए ये वाले ब्लैंकेट का प्राइस जो मैंने ली हूँ ये है $19.88 का। ये वाला कंफर्टर हमने लिया है अपने लिए एंड बहुत अच्छा कम्फी है एकदम। एंड यहाँ पर $24 के भी हैं कंफर्टर्स, बहुत अच्छे कूजी वाले, जिसको इस तरीके के ब्लैंकेट्स पसंद रहते हैं, ऐसे वाले भी ब्लैंकेट्स हैं। तो वहाँ पर से लाना आई डोंट थिंक सो वर्थ है। हाँ, वहाँ से आने के टाइम पे आप ज़रूर कुकर कैरी करिए, क्योंकि प्रेशर कुकर यहाँ पर एक्सपेंसिव है। तो वहाँ से आने के टाइम पे आप ऑफकोर्स एक प्रेशर कुकर एंड उसके साथ उसके 2 रबर्स जो प्रेशर कुकर के अंदर लगते हैं, वो वाले 2 रबर्स एंड 2 विजल्स एंड आपके गिरदा बेलन, ऐसे चीज़ें आप कैरी करिए। यहाँ पर मिल जाती है रोलिंग पिन, बट थोड़े आई थिंक सो हाई प्राइस का होगा। बहरहाल आप बस ये प्रेशर कुकर को ज़रूर कैरी करिए। एंड आप अपने कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए वहाँ से आने के टाइम पे। और जैकेट्स तो बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ, आपके पास अगर हो घर में कुछ भी नॉर्मल वाले जैकेट्स तो आप वो कैरी कर लीजिए इनिशियल यहाँ के डेज़ में सर्वाइवल्स के लिए। यहाँ पर आए बाद में यहाँ पर के ही शूज़, यहाँ कर ही विंटर का तो सारा ही आपको यहाँ से लेना होगा। अननेसेसरी वहाँ से लाने में कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड मैंने सुना कि अक्सर लोग ना मेडिसिन भी कैरी कर रहे हैं, विच इज़ ऑफ नो यूज़ आई गेस, क्योंकि यहाँ आए बाद में आप अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री कंट्री है, उतना ज़्यादा नहीं है। एंड आपको जो नॉर्मल से मेडिसिन है वो आपको ओवर द काउंटर वॉलमार्ट पे मिल जाते हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट भी रहते हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। लाइक ये टाइनिनॉल होता है, एडविल होता है, ये वाले मेडिकेशंस आप ओवर द काउंटर ईजिली ले सकते हैं। एंड इट्स गुड फॉर ऑल द पेन रिलीव्स एंड फीवर के लिए भी यहाँ पर टाइनिनॉल ही देते हैं। यूएस में भी टाइनिनॉल ही देते थे फीवर के लिए, हर डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करता है। तो अननेसेसरी वहाँ से मेडिसिन लाना है फिर वो यहाँ पर आए बाद में एक्सपायर हो जाते, तो आई थिंक दैट्स ऑफ नो यूज़। तो आप ज़्यादातर मेडिसिन भी नहीं कैरी करिए। हाँ, 1-2 पेन रिलीफ आप ला सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्लाइट से ज़्यादा थके होंगे, जब आने के टाइम पे आपको इनिशियल 1-2 टैबलेट्स की ज़रूरत के हिसाब से आप ला लीजिए, ज़्यादातर मत कैरी करिए। कॉफ सिरप्स एवरीथिंग आपको वॉलमार्ट में ओवर द काउंटर मिल जाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का सारा व्लॉग्स। सो डोंट कैरी अननेसेसरी स्टफ़ एंड आप अपने आप को भी तकलीफ़ मत दे लीजिए। अननेसेसरी बैगेज एक्सट्रीम अपना हो जाता है एंड फिर एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं आप। तो देखिए आप अकॉर्डिंगली अपना सारा ही चेकलिस्ट बनाइए एंड जस्ट गो फॉर योर पैकिंग। एंड अब आप देख सकते हैं ब्लैंकेट की विड्थ एंड लेंथ कितनी बड़ी है।
तो बस यही था आज का सारा व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।